हाय हेलो वेलकम टू अनटोल्ड केमिस्ट्री। ये हमारा रासायनिक अंकगणित का 8th लेक्चर है। इससे पहले हम 7 लेक्चर क्लियर कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम स्टाइक्योमेट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, स्टाइक्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है बेटा, जितना महत्वपूर्ण है, जितना स्टाइक्योमेट्री महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। आपको ये स्टाइक्योमेट्री हर चैप्टर में देखने को मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को। अगर यहाँ पे पढ़ लोगे तो आगे पढ़ने में आसानी होगी, और यहाँ पे नहीं पढ़ोगे तो आगे पढ़ने में दिक्कत ही दिक्कत होगी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो मिलना ही है, कोई नहीं, यानी कि अगर एग्जामिनर के मूड में भी नहीं होगा तब भी उसे इससे क्वेश्चंस बनाना पड़ता है, यानी कि इसका रिलेशन ज़रूर मिलेगा आपको। और कैसे मिलेगा वो मैं आपको लेक्चर के अंदर समझाऊँगा। ठीक है, चलो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। चलो अब देखते हैं केमिकल स्टाइक्योमेट्री को। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, मैं आपको इतने इजी वे में आपको समझाऊंगा एक एक टॉपिक करके, लेकिन टॉपिक वाइज समझना है अपने लोगों को। टॉपिक वाइज समझेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे विदाउट प्रेशर के। ठीक है, क्योंकि अब देखो डेफिनेशन की बात करते तो डिफाइन करने में क्या है, डिफाइन करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। यानी कि स्टाइक्योमेट्री के अंदर अभिकारक तथा उत्पाद पदार्थ की मात्रात्मक गणना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मात्रा तो यानी कि किसी भी अभिक्रिया में कितना अभिकारक पदार्थ यूज हो रहा है और कितना उत्पाद बन रहा है, मोटी मोटी भाषा में कहा जाए तो ये बताया जाता है स्टाइक्योमेट्री के अंदर। अब वो इस चीज़ को बताने के लिए दो प्रोसेस होती हैं। पहली जो प्रोसेस है हमारी, उसको हम कहते हैं भारात्मक विश्लेषण, और दूसरी विधि है उसको बोलते हैं आयतनात्मक विश्लेषण। ये बेसिकली कैसी होती है, सामान्य होती है, और इसको बोला जाता है टाइट्रेशन। आयतनात्मक विश्लेषण को क्या बोलते हैं हम, टाइट्रेशन भी बोलते हैं। और टाइट्रेशन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारात्मक की भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर किसी का अपना अपना रोल है। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में कौन कितना बनेगा और कौन कितना भाग लेगा, ये हमारी स्टाइक्योमेट्री बताती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी बात पसंद आई, समझ आई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले पॉइंट पर, टाइम वेस्ट ना करते हुए भारात्मक विश्लेषण पर। ठीक है, देखिए भारात्मक विश्लेषण में हम जब क्या करते हैं, भारात्मक विश्लेषण करते हैं हम किसी का, तो हम किस चीज़ को देखते हैं। जब हम किसी का भारात्मक विश्लेषण करना होता है हमें, तो हम उसकी देखते हैं मोल को, मॉलिक्यूल को, और मास को, और एक चीज़ और क्या है, वॉल्यूम, आयतन को। तो 4 के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, भारात्मक विश्लेषण करते हैं। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कितने मोल भाग ले रहे हैं और उत्पाद के रूप में कितना बन रहे हैं, इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। किसी भी अभिक्रिया में कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु, कितने अणु भाग ले रहे हैं और कितने अणु उत्पाद के बन रहे हैं, इस चीज़ को देखते हैं। और या फिर कितना ग्राम किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ भाग ले रहा है और कितना उस अभिक्रिया में उत्पाद बन रहा है, इस चीज़ को देखते हैं। तीसरी चीज़ है कि हमारा कितना आयतन, ठीक है, कोई भी गैस है वो उसे क्या करते हैं, आयतन में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कितना आयतन है, कितना आयतन कोई भी अभिकारक है वो अभिक्रिया करके कितना आयतन उत्पाद बना रहा है। ठीक है, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा, जो नीचे आपको शायद दिख भी रहा होगा, जो उदाहरण है उसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, इन सारी प्रोसेस को एक एक करके चलो समझते हैं। देखो ये कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें मेथेन है, वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या कर रही है, CO2 बनाई। यानी कि इसको बोलते हैं, ये क्या है, ज्वलनशील यानी कि दहन अभिक्रिया है, जिसमें मेथेन को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प निकल रही है। ठीक है, ये क्या है, एक अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया के अंदर आपको विद रेस्पेक्ट टू मोल, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल, विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और विद रेस्पेक्ट टू मास के आपको क्या करना है, देखना है स्टाइक्योमेट्री को अप्लाई करके। मैंने क्या बताया था, पहले ही बताया था कि किसी भी अभिक्रिया में कितना अभिकारक पदार्थ भाग ले रहा है और कितना अभिकारक पदार्थ बन रहा है, इसी चीज़ को बताया जाता है स्टाइक्योमेट्री के अंदर। ठीक है, किस चीज़ को बताया जाता है कि कितना अभिकारक भाग ले रहा है और कितना उत्पाद बन रहा है। ठीक है, चलो अब मोल के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं कि मोल के रेस्पेक्ट में क्या कहता है भाई साहब। मोल के रेस्पेक्ट में बात करें तो मोल के रेस्पेक्ट में क्या है, देखो सिंगल मॉलिक्यूल, जब सिंगल कोई
मॉलिक्यूल होता है यानी कि कोई भी अणु होता है तो उसको किस क्या माना जाता है, 1 मोल माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 मोल हो गए। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के कितना है, 1 है, और यहाँ पर जल का कितना, जल वाष्प का कितना है, 2 है। तो यहाँ पर जो स्टैइकोमेट्री लाइन बनती है वो क्या कहती है कि 1 मोल मेथेन 2 मोल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल जलवाष्प का निर्माण करती है। इससे ये अगर दूसरी लाइन में कहा जाए कि 1 मोल आपको मेथेन को जलाना है तो 2 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, और उसमें क्या होगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। कितने मोल, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और 2 मोल जलवाष्प निकलेगी। ठीक है, समझ में आया। तीसरे पॉइंट में हम देख सकते हैं क्या बोल सकता है सवाल के तौर पे, ये सवाल के तौर पे देखता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूल को विद रेस्पेक्ट टू देख ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि अणु के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलो देख, आई होप मोल के रेस्पेक्ट में आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अगर ये लाइनें समझ में नहीं आती हैं तो आपको 2 या 3 पेज पढ़ना पड़ेगा। अगर 3 देखो, मोल है 1 पेज में समझाया गया है, मॉलिक्यूल है वो भी 1 पेज में समझाया गया है, वॉल्यूम है वो भी 1 पेज में समझाया गया है, और मास भी है वो भी 1 पेज में समझाया गया है। एक लाइन में समझना चाहते हो या 1 पेज में समझना चाहते हो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको सबसे ईजी वे में समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी चीज़ आती है कि मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में अणु की बात करें तो ये कितने अणु दिख रहे हैं, मेथेन का कितना है, 1 अणु है। CO2 गैस के कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर कितना है, 1 है, और ये कितना है, 2 है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कंडीशन है। अब देखो क्या है वो क्या है कि 1 मॉलिक्यूल यानी कि 1 अणु CH4 का 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जलकर 1 अणु CO2 का निर्माण करते हैं और 2 अणु किसके, जलवाष्प गैस का। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चंस के तौर पर देखेंगे कि हम ये क्वेश्चंस कैसे बनाता है। ठीक है, वो क्या कहेगा कि भाई कितनी मेथेन को जलाया जाए कि 1 अणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस बने। ठीक है, यहाँ पर वो बोल देगा कैसे कि 4 अणु हैं, किसके हैं, मेथेन के 4 अणु हैं, इसके 4 अणु हैं। ठीक है, तो इन 4 अणुओं को जलाने के लिए, इन 4 अणुओं को पूर्ण दहन के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इसी यानी कि किसी के रेस्पेक्ट में दे सकता है, 4 मोल दे सकता है, 4 अणु दे सकता है। ठीक है, 4 आयतन दे सकता है या 4 ग्राम दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आई। और जब इतनी बात समझ में आई, या फिर वो बोल सकता है कि कितनी 4 अणु मेथेन जलकर कितनी अणु क्या देगी, कितने अणु CO2 के देंगे। ठीक है, इस प्रकार से बनते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग इतनी बात समझ में आई। तो अगर 4 अणु बन रहा है, जैसे कि अगर वो उसके संबंध में देखते हैं तो वो क्या कह रहा है, 4 की बात कर रहा है, ये 4 हैं। और तो 1 के लिए 2 की आवश्यकता होती है, 1 के लिए कितने की आवश्यकता होती है, 2 ऑक्सीजन की, 2 अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो 4 के लिए कितनी होगी, 4 दूनी, तो 4 गुणा 2 = 8। तो यानी कि 4 ऑक्सीजन को जलाने 4 मेथेन मॉलिक्यूल को जलाने के लिए हमें कितने ऑक्सीजन अणु की आवश्यकता होगी, 8। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। जब इतनी बात समझ में आ गई तो अब चलते हैं हम वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है, वॉल्यूम वाला हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वो बोल देगा भाई यहाँ पर क्या है कि वो यहाँ पर कुछ भी ले सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पर तो क्या है, क्योंकि सिंगल की कंडीशन है तो यानी कि 1 लीटर है, 1 लीटर मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो 1 लीटर है तो इसके लिए 2 लीटर की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर 1 लीटर जो है वो बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं, STP की कंडीशन लेके चल रहे हैं हम, STP की। अगर ये कितना है, 22.4 लीटर है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 1 कितना होता है, 22.4 होता है।
अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने की आवश्यकता होगी लीटर की, ठीक है। अब उसके बाद ये कितना बन रहा है, 22.4 बन रहा है, ठीक है, 22.4 लीटर बन रहा है। और इधर क्या है, इधर कंडीशन क्या है, 22.4 गुणा 2 लीटर। तो जो कंडीशन है, अगर यहाँ पर 22.4 लीटर आपको जलाना है, कितना जलाना है, 22.4 लीटर एसटीपी की कंडीशन लेके चलते हैं हमेशा से, देखो तो 22.4 लीटर आपको अगर जलाना है तो आपको क्या करना होगा, 22 दूनी 44 और 4 दूनी 8, तो 44.8 लीटर ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी। और उसमें बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कितनी होगी, 22.4 लीटर होगी, ठीक है, समझ में आया। अब वो आपसे बोल सकता है कि भाई साहब ये बताओ कि मुझे 22.4 लीटर जलानी है, मेथेन जलानी है, या फिर इसका 2 गुना कर दो, इतनी जलानी है। तो यानी कि ये बोल रहा है 2 टाइम्स, ये बोल दे रहा है जो यहाँ पर है 1 मिनट, ये बोल दे रहा है, क्या बोल दे रहा है कि 44.8 लीटर है, 44.8 लीटर मेथेन को जलाना है तो कितने CO2 की आवश्यकता, O2 की आवश्यकता होगी, कितने O2 की आवश्यकता होगी, या फिर कितना CO2 बनेगा, या फिर आपका H2O कितना बनेगा। तो एक के लिए कितनी की जरूरत, यानी 22.4 के लिए कितनी की जरूरत पड़ रही है, 44.8 की, अभी निकाले थे ना अपने लोग, 44.8 लीटर की आवश्यकता पड़ रही है O2 की। तो आपको क्या करना है, इस अब 44.8 को बनाना है तो उसी की वैल्यू को, यानी कि 44.8 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी अपने लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके द्वारा आसानी से समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हमारा मास वाला। अब देखते हैं मास के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका अगर ना दिया होता है एसटीपी की कंडीशन में कितना कितना होता है, 6 दूनी 12, 12 × 16, यानी कि 16 ग्राम अगर वो ले, 16 ग्राम अगर मेथेन ले, इसको जलाने के लिए 16 ग्राम मेथेन को अगर आपको जलाना है तो आपको कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 ग्राम आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ठीक है, ध्यान रखना है। नॉर्मल कंडीशन में ये डिफाइन कर रहा हूँ, कम से कम इतना होना चाहिए। अगर आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो मिनिमम 64 ग्राम 16 ग्राम आपका मेथेन है तो मिनिमम 64 ग्राम आपका क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर 64 ग्राम से कम है तो नहीं जलेगी वो, ठीक है, ध्यान रखना, क्या है, मेथेन नहीं जलेगी। अब वो बोलता है कि CO2 कितना बनेगा, CO2 कितना बनेगा बोल दे रहा है। तो CO2 कितना बनेगा, 16 ग्राम जल रहा है इतना, तो CO2 कितना बन रहा है, तो 6 दूनी 12, यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 12 44, तो 44 ग्राम आपका क्या बनता है, CO2 बनता है। 8 दूनी 16, 16 दूनी 18 और 18 दूनी 36, और 36 ग्राम आपका क्या बन रहा है, ठीक है, जल मरना है, ठीक है, जल वाष्प बन रही है। आप लोगों को मॉलिक्यूलर आप सोच रहे हो कि मैंने 16 कैसे लिख दिया, 64 कैसे लिख दिया, 44 कैसे लिख दिया, या फिर 36 कैसे लिख दिया। मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ सिखा रखी है पिछले जो प्रीवियस लेक्चर हैं, इसलिए मैंने बताया था, जब मैं प्रीवियस लेक्चर बना रहा था, लेक्चर बाई लेक्चर डाल रहा था, तो मैंने कहा था बेटा इनको सीखना है, ठीक है, नोट्स विद नोट्स के साथ, तभी आप आने वाली वीडियो के बारे में कुछ सीख सकते हो, ठीक है। अन्यथा अगर आप मेरे से अगर आप ये चाहो कि पहली सीढ़ी चढ़े बिना चौथी सीढ़ी पे पैर रखोगे तो मेरे से तो गिर जाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि जब हम आप किसी भी एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाओगे, जब हम 0 से हायर की तरफ चलते हैं, जब तक ए पता नहीं है, जब तक ABCD अल्फ़ाबेट नहीं पता है, तब तक उसका मीनिंग नहीं बना पाओगे, कितनी भी कोशिश करना, चाहे तुम कितनी भी हाईलाइट इंग्लिश स्पीकिंग
में चले जाना। वैसी यहाँ पर कंडीशंस होती है। किसी भी क्वेश्चंस को करना है तो उसका बेसिक पता होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने पिछली वाली जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखी हैं तो उनको पहले देखो, उसके बाद इसको देखो तो अच्छे से समझ में आएगी। और एक बात ध्यान रखना है, मोटी सी गांठ बांध के डाल लो, ठीक है, क्योंकि स्टाइकोमेट्री से हमेशा क्वेश्चंस रखा जाता है एग्जाम के अंदर। इससे क्वेश्चंस आपको मिलेगा, कोई नहीं रोकता इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे ये बनता है कि कितना ग्राम, आपसे वहाँ पे क्वेश्चन बनाता है कि फलाना ग्राम, यानी कि वो बोल देता है कि x ग्राम, आपको बोल देता है कि x ग्राम है वो आपको मेथेन जलानी है, तो हमारा 22 ग्राम वो है CO2 बनता है, ठीक है। क्या बन रहा है, 22 ग्राम CO2 बनता है, तो आपको O2 की मात्रा बतानी है। तो ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे हमेशा क्वेश्चंस के अंदर पूछता है। अब वो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टाइकोमेट्री के अंदर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और वहाँ पर रुक करेंगे क्वेश्चंस का, और एक एक करके उन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं। देखो क्वेश्चंस के अंदर कह क्या रहा है, क्वेश्चंस के अंदर हमारे भाई साहब कह क्या रहे हैं कि वो कह रहा है, क्वेश्चंस हमारा कह रहा है कि 5 मोल ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फर को जलाने पर, ठीक है, किसको, सल्फर को, ठीक है, सल्फर को जलाने पर SO यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पन्न भार, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पन्न भार कौन कौन जलाया जा रहा है, ऑक्सीजन को जलाया है, ठीक है, O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। किसको जलाया जा रहा है, सल्फर को जलाया जा रहा है। तो सबसे पहले रिएक्शन को लिखते हैं S प्लस O2 तीर SO2। इतनी बात क्लियर है। जब इतनी बात आप लोगों को क्लियर है तो ये कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 5 है। जब एक, देखो रिएक्शन क्या है, पूरा संतुलित है, ठीक है। तो जब एक ऑक्सीजन को कितना बना रहा है, 1 बना रहा है, तो ये कितना होगा, 5 है। तो इधर भी क्या बनेंगे, 5 बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी सल्फर के कितने लिए जाएंगे, 5। अब देखो रिएक्शन कैसी है, संतुलित है। जब रिएक्शन आपकी संतुलित है तो आपको क्या करना है, 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर दे। क्या थी, S प्लस O2 3 SO2, ठीक है, 5 5 5, ठीक है। मोल के रेस्पेक्ट में दे रखी है, 5 मोल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो 5 मोल। अब अगर ग्राम के रेस्पेक्ट में देखें, अगर मैं इसको 5 ग्राम मान लूँ, ठीक है, तो ये कितना है, 5 ग्राम पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहाँ पर भी क्या होगा, 5 ग्राम होगा। ग्राम के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है। जब 5 ग्राम के कंडीशंस में लेंगे, 5 मैंने ग्राम में ले ली, ठीक है। तो जो इसके बराबर क्या होगा, ये होगा ना SO2। जितना ये भाग ले रहा है उतना ही ये भाग ले रहा है। तो जो कंडीशंस आएगी, जो हमारी कंडीशंस आएगी, वो क्या आएगी कि जो O2 जितना यूज होगा, यानी कि 5 अगर O2 यूज हो रहा है तो 5 SO2 भी क्या करेगा, बनेगा। 5 ग्राम SO2 भी क्या करेगा, बनेगा। अब चलो बना लो 5 ग्राम, तो 5 का मल्टीप्लाई करो और ऑटोमिक वेट रख दो, ठीक है। मैंने यहाँ पर 5 ग्राम, इसलिए यहाँ पर 5 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ऑटोमिक वेट का तो ग्राम में फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने टोटल ऑफ वैल्यू रख रखी है, ठीक है। जो SO2 की जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। SO2 का अमाउंट देखते हैं, जो हमारा, देखो तो S का कितना होता है, 16 दूनी 32 और प्लस 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 32 कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 32 64। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा 320। कितना आंसर आएगा, 320 ग्राम, ठीक है। तो इतने की ही हमें आवश्यकता होगी, ठीक है। यानी कि अगर वैसे कंडीशन में देखा जाए तो ये ऑक्सीजन का कितना 32 ग्राम है जो भाग ले रहा है नॉर्मल कंडीशन में, और हमारा क्या कर रहा है 16 दूनी 32, तो 32 ग्राम क्या कर रहा है हमारा, बना रहा है, ठीक है।
हमारा 32 ग्राम क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो अब 5 की बात करिए, ये तो 5 मोल हैं, तो किसके होंगे, 5 ग्राम मान लें, 5 ग्राम के रेस्पेक्ट में होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 5। तो टोटल जो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, इसके बराबर होगी। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 320 आएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा आंसर होगा वो डी आंसर होगा, राइट। ठीक है, 380। ये हमारा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि 4 ग्राम मेथेन गैस के पूर्ण दहन के लिए एसटीपी पर लीटर में ऑक्सीजन का कितना आयतन आवश्यक होगा। ठीक है, क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लो और उसके बाद चलो अब क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 4 ग्राम मेथेन के पूर्ण दहन के लिए एसटीपी पर लीटर में ऑक्सीजन का कितना आयतन होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बहुत ही डीपली तरीके से समझाया, चलो इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, कितना है 4 ग्राम, तो रिएक्शन लिखे ले रहा हूँ मैं, सी 1 मिनट, सी एच 1 मिनट, CH4 सॉरी 4 होगा। ठीक है, CH4 प्लस O2 तीर CO2 और प्लस H2O, ये होती है ना, यही हमारी एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन की, अब इस रिएक्शन को अब संतुलित करो, तो कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो आपकी रिएक्शंस कैसी हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी रिएक्शन कैसी संतुलित हो जाएगी तो आपको क्या करना है, अब इसका निकाल लो, ये कितना है, 16 ग्राम, अगर 16 ग्राम अगर हम जलाते हैं तो कितने लीटर की आवश्यकता होती है, 2 गुणा एसटीपी पर कितना आयतन होता है ऑक्सीजन का, 22.4, तो 2 ऑक्सीजन के तो कितना हो जाएगा, 22.4 का मल्टीप्लाई इजिकल टू कितना हो गया, जो हमारे का 44.8 इतना हो गया। ठीक है, यानी कि 16 ग्राम आपको जलाना है तो 44.8 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता आपको होगी। ठीक है, इतनी बात चलो समझ में आई सब लोगों को। जब इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आई तो वो बोलता है कि भाई 4 ग्राम को जलाना है, कितने को, 4 ग्राम को जलाना है, तो ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता होगी। मेथेन कितना है, 4 ग्राम है, 4 ग्राम मेथेन को जलाना है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पूछ रहा है। 4 ग्राम मेथेन को जलाने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है 4 ग्राम मेथेन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता। तो चलो फाइंड आउट करो। कैसे करोगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि लीटर में आयतन बोले थे ना, जो मैं फॉर्मूला कराया था, और x के ग्राम मोल या आयतन बटे एसटीपीपी पर किसी का भार। ठीक है, यानी कि भार या फिर आयतन, तो ये कितना है, ग्राम है, एसटीपीपी का कितना होगा, 16 ग्राम होता है, तो यहाँ पर 16। ठीक है, 16 ग्राम इजकल टू क्या आएगा, कितना है आयतन, कितना है 44.8 मल्टीप्लाई बाई एक्स का कितनी वैल्यू है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 16 से भाग दे देंगे। सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा, देखो 4 चक सॉरी 1 मिनट, चलो सॉल्व आउट करो। 4 चक 16 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो जो इसका जो आंसर आया वो कितना आया, कितना आया इसका आंसर, 11 कितना आया, 11.2। तो आपको ध्यान रखना है कितना होगा, 11.2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कैसा होगा आपका, राइट होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा
और कैसे करते हैं, सारे एप्लीकेशन पुराने वाले अप्लाई होते हैं, बस नाम दे दिया जाता है नया। इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया था। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस के अंदर क्या कह रहा है कि 27 ग्राम, क्वेश्चंस के अंदर जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, 27 ग्राम एल्युमिनियम की जलीय NaOH के आधिक्य से पूर्ण क्रिया कराने पर उत्पन्न H2 का STP पर आयतन है। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि 27 ग्राम एल्युमिनियम को NaOH की अधिकता में पूर्ण क्रिया कराई जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। उस हाइड्रोजन गैस का STP पर आयतन, STP आयतन पूछ रहा है। ठीक है, उस हाइड्रोजन गैस का। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन को लिखते हैं। रिएक्शंस, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। वन मिनट। सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शंस होगी कैसे। ठीक है, तो जो हमारी रिएक्शंस है, जो हमारी जो रिएक्शन है वो क्या कह रही है कि H2 प्लस एल्युमिनियम, ठीक है, और प्लस NaOH, NaOH, 1 मिनट, NaOH, ठीक है, NaAl, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस 3/2 H2। ठीक है, 3/2 H2 मैंने संतुलित करके रिएक्शन को लिखा है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, संतुलित करके लिखना है रिएक्शन को। ठीक है, जब इतनी चीज़ आप लोगों को जब समझ में आ गई तो हमें क्या करना है, ये कितना दे रखा है, 27 ग्राम ही तो दिया ना, 27 ग्राम। अब पूछ रहा है किसका, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो ये तो हुआ। अब इसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये कितना है, मान के चलो ये क्या है, अगर ये क्या है 27 ग्राम है और 27 ग्राम है, तो इसका अगर लीटर में अगर देखेंगे, देखो अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, अगर ये भी क्या 27 ग्राम है तो ये भी क्या है 3/2 ग्राम है। ठीक है, कितना है, 3/2 ग्राम मान लेता हूँ। अगर ये 27 लीटर मान लो, कितना मान ले रहा हूँ मैं, 27 लीटर मान ले रहा हूँ, तो ये क्या होगा भाई, कि कोई एलिमेंट है 27 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 3/2 लीटर हो जाएगा। तो इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो कितना लीटर हो जाएगा, 2 गुणा जो 22.4, फाइंड आउट कर लो। जो आंसर होगा वही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पॉइंट लगाया, 2 दूनी 4। अब इसका भाग दे दो, तो 11 तिया 33 और 3 दूनी 6, तो 33.6। जो आपका आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 33.6, यानी कि आपका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा, 1 मिनट, आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को, सही आंसर आपका कौन सा होगा, डी ऑप्शन। आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। कल हम टाइट्रेशन, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो टाइट्रेशन पे आएगी। ध्यान रखना, टाइट्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते क्योंकि मैंने सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को इजी वे में बताया है, और आपको जैसे मैंने ये सारी चीज़ इजी बताई वैसे मैं आपको टाइट्रेशन भी बताऊंगा। जो IIT और नीट के जो बंदे हैं उन्हें उनका एक क्वेश्चन हमेशा टाइट्रेशन, जो बंदे PGT का टेस्ट देंगे उनको भी टाइट्रेशन का 101% क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, IIT में अगर मेंस में नहीं रखता है तो एडवांस में रख देता है। वैसे ही PGT में क्या करेगा, वो आपको 100% क्वेश्चंस देगा ही देगा। आने वाली वीडियो है वो बहुत ही हमारी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और हम क्या करेंगे वहाँ पर स्टैक्योमेट्री का जो सेकंड पार्ट है टाइट्रेशन, उसको देखेंगे। ठीक है, आयतनात्मक विश्लेषण को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय, जय हिंद।